इसलिए कृष्ण भावनामृत क्या है, बहुत केयरफुल गेम है। कृष्ण भावनामृत, इस्कॉन की टीचिंग्स केयरलेस लोगों के लिए नहीं है। हमने देखा है हिस्टोरिकली, केयरलेस लोग ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाते क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया शुरू से। तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में आना मीन्स एक बहुत बड़ा एजेंडा है लाइफ का, जिसको आप अपनी लाइफ से जोड़ रहे हो। इसलिए बहुत से वेलविशर्स जरूर हो सकते हैं इस्कॉन के, कृष्ण भावनामृत के, बट जो प्रॉपर स्पिरिट में फॉलो करने वाले होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि यस, इस्कॉन बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, इस्कॉन के थ्रू बहुत से लोगों को बहुत उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, सोसाइटी के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है इस्कॉन। बट अल्टीमेटली इस्कॉन को एक प्रॉपर स्पिरिट में फॉलो करने वाले शायद वो जो 100% लोग हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसमें शायद 10% भी नहीं होंगे, शायद 10% भी नहीं होंगे जो अप्रिशिएट करने वाले हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो किसी चीज को अप्रिशिएट करना आसान होता है, फॉलो करना मुश्किल होता है। तो चैंटिंग, यस, हमें पता है कि चैंटिंग में सारे रहस्य छुपे हुए हैं। हमें ये भी पता है कि चैंटिंग से ही हमें भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं चैंटिंग को यहाँ पे, बट यस, उसको सही ढंग से फॉलो कर लेंगे, शायद ना कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हमारी प्रोग्रेस होगी, बट वो प्रोग्रेस बहुत स्लो काम करेगी। और कई बार क्या होगा, हम ना फिर पीछे भी हो जाएंगे। जब चीजें कई बार बहुत स्लो काम कर रही होती है ना, तो फिर हम इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, या हमारे अंदर ये इच्छा ही नहीं होती कि हमें प्रोग्रेस करना है एक अच्छी पेस से। तो बार बार माइंड को ये एक काइंड ऑफ सिग्नल देना है हमें कि हमें एक अच्छे पेस पर प्रोग्रेस करना है। अच्छे पेस पर प्रोग्रेस करना जरूरी है, और वो सब नहीं कर पाते। मतलब आई हैव सीन डिवोटीज जो बेचारे 30 साल के हो जाते हैं कृष्ण भावनामृत में, उनके 35 साल का करियर हो गया, बट दे एट टाइम्स दे लूज साइट वो किस ऑब्जेक्टिव से आए थे, वो कहाँ फंस गए, कहाँ रह गए। तो हमारी वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, और फिर पता है बहुत जब देर हो जाती है, लेट से आपको 30 साल हो गए, तो उस समय क्या होगा, फिर उस समय परिस्थिति क्या होगी, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन। लेट से आप छोड़ छाड़ के आ गए सब कुछ, आपने अपनी पूरी लाइफ इन ए वे समर्पित कर दी है, एक अच्छे इंटेंशन से आए थे आप, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी इंटेंशन खराब हो गई, बट आपको टाइम हो गया बहुत ज्यादा। तो वेयर आर यू स्टैंडिंग नाउ? मतलब ना इधर के ना उधर के, यही परिस्थिति हो जाएगी। हम आए थे कुछ करने, हम करने लग गए कुछ और। ना तो हम वापस जा सकते संसारिक दुनिया में, ना हम स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छे से काम कर रहे। वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सोसाइटी तो चलो सेकेंडरी हो गई, पहले अपना इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। सोसाइटी में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट इंडिविजुअली क्या पोजीशन है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। चैंटिंग डिमांड्स केयरफुल, we have to be careful, we cannot be just restless, careless.